आरपीएससी। देखिए संविधान का भाग कौन सा है बेटा? भाग है 14 और आर्टिकल है 315 से लेकर 323 तक। ठीक है। भारत में प्रशासनिक कार्यों के लिए, वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है। उन कार्यों को कंट्रोल कौन करेगा? आयोग की पदाधिकारी करते, ये सेलेक्ट करेगी, है ना। आयोग सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद उनकी नियुक्ति होगी, जो सचिवालय में या प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सेंटर में अगर बात करें, केंद्र में बात करें तो उसे यूपीएससी, स्टेट में होता है पीएससी, लोक सेवा आयोग। स्टेट का है तो राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान में है इसलिए हम उसको आरपीएससी बोलते हैं। यूपी के लोक सेवा आयोग को यूपीपीएससी बोलेंगे। तो हर स्टेट को अलग अलग हैं। तो आर्टिकल 315 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। आर्टिकल 315 का सेक्शन नंबर 1। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होगा, वो भी इसी में ही है। लेकिन आर्टिकल 315 का सेक्शन नंबर 2 वो ये कहता है कि अगर बाई चांस किसी स्टेट में लोक सेवा आयोग नहीं है, किसी भी स्टेट में क्या नहीं है, लोक सेवा आयोग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में लोक सेवा आयोग नहीं है कि नहीं है? है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि बाई चांस नहीं है, तो राज्य क्या करेगा? विधानमंडल, अगर एक विधानसभा है तो सिर्फ विधानसभा, और अगर विधान परिषद है तो दोनों सदन प्रस्ताव पास करेंगे। ऐसे ही किसी और स्टेट के में नहीं है तो वहाँ का भी विधानमंडल प्रस्ताव पेश करेगा, संसद के पास जाएगा, संसद विधि बनाकर वहाँ पर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी। समझ में आ गई? भाई अगर किसी स्टेट में लोक सेवा आयोग नहीं है, और हर स्टेट में लोक सेवा आयोग होना चाहिए, नहीं तो प्रशासनिक कार्यों को कौन करेगा? जो बजट वगैरह तैयार होंगे कौन तैयार करेगा? सचिवालय को कंट्रोल कौन करेगा? तो उनके लिए भी तो कार्य करने वाले पदाधिकारी होने चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए। तो किसी स्टेट में अगर नहीं है तो उस स्टेट के लिए विधानमंडल के द्वारा प्रस्ताव पास किया जाएगा, संसद विधि बनाकर लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगी, उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहेंगे। वैसे सामान्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? ठीक है, बचा बचा के जाने निकालना चाहेंगे। अब सुनिए फिर, और समझ में आ गई? संयुक्त का मतलब होता है दो राज्यों का एक आयोग। जैसे एक बार ही बना अभी तक 1966 में। कब बना था? 1966 में पंजाब और हरियाणा का। किसका बना? पंजाब और हरियाणा का ही बना था। उसके बाद मौका नहीं मिला। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है, लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक। कैसा है? समझ में आ रही है? संवैधानिक क्यों है बताओ? भाग 14 में है, आर्टिकलों में है। लेकिन जेपीएससी संवैधानिक नहीं होगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग को संसद विधि बनाकर स्थापित करेगी, तो वह कैसा आयोग होगा? विधिक निकाय होगा। कैसा होगा? विधिक निकाय होगा।
अब ये तो क्या है कि आप लोग हैं ना लंबी बात करते हैं। किसी का अगर ऐसे कभी ऐसे कस्टमर के कॉल आया नहीं तो सबसे पहले हालचाल पूछो उससे, और सुना क्या सर मैं ठीक हूँ और बता, तो फिर सर मैं एक इंक्वायरी के लिए कॉल किया है, मैं बाल बच्चे के लिए कर है हो कि नहीं होगा करो नहीं बात उसको भी लगे हम आता पत्थरों में वो कई बार ऐसे वीडियो ऑडियो आते हैं, आते नहीं आते, मुझे बड़े अच्छे लगते, पूरा सुनता हूँ मैं। एक कहती है लोन देना है हमें, बता लोन चाहिए आपको, कहाँ चाहिए, ट्रेन चाहिए हमको, तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए। ट्रेन कहाँ रखी जावे, बाथरूम में, पटरी पे रहेगी ट्रेन तो क्या क्वेश्चन है। चलिए मुस्कुराइए, ठीक है, ओके। अब राजस्थान की बात करें। राजस्थान अस्तित्व आ रहा था उस समय, मतलब एकीकरण चल रहा था, है ना। तो 16 अगस्त 1949 को जो राज प्रमुख हैं, राज प्रमुख ने एक अध्यादेश जारी किया। किसने किया, राज प्रमुख ने अध्यादेश जारी किया, और इसके आधार पर 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई। कहां पर की गई, जयपुर में। कब की गई, 20 अगस्त 1949 को। लेकिन एक बात याद रखिए, इसने कार्य करना शुरू किया 22 दिसंबर को। कब किया, 22 दिसंबर को, जब पहली बार इसके अध्यक्ष, आरपीएससी के अध्यक्ष एस.के. घोष को अपॉइंट किया गया था। जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे उनको अपॉइंट किया गया था। तो 20 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापित किया गया। इसे 21 अगस्त 1958 में कहाँ एस्टेब्लिश कर दिया, अजमेर। वैसे याद रखिएगा, अभी बता रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं। सत्यनारायण राव समिति बनी थी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर 1956 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया, अजमेर। कहाँ कर दिया, अजमेर। लेकिन काम कब शुरू किया इसने, 1958 में। तो हमने ये लाइन लिख रखी है वहां पर कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर आरपीएससी का स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, अजमेर कर दिया गया। बाद में 2000 में उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, घुंगरा घाटी में। 2002 में घुंगरा घाटी में बना, जिसका उद्घाटन अशोक गहलोत थे उस समय मुख्यमंत्री। तो वहाँ पर इसका स्थानांतरण कर दिया। आरपीएससी की सदस्य संख्या कितनी होगी, क्या होंगे। अच्छा एक चीज़ और, आरपीएससी की जब स्थापना की गई थी उससे पहले जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में पहले से ही लोक सेवा आयोग था। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम 1949 के द्वारा इस तीनों का प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन सा अधिनियम बना, राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम 1949, और उसके द्वारा ये प्रावधान समाप्त कर दिया। और किसकी स्थापना कर दी गई, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। कहाँ पर की गई, जयपुर में। बाद में कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अजमेर में। कहाँ कर दिया, अजमेर में। जब इसकी स्थापना हुई तो एक सदस्य था, एक सदस्य ही था। धीरे धीरे इसकी सदस्य संख्या बढ़ाते चले गए। 2011 में आरपीएससी की सदस्य संख्या 1+7 कर दी गई। कब कर दी गई, 2011 में। अब एक बात याद रखिए, क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। अध्यक्ष के अलावा आरपीएससी की सदस्य संख्या कितनी है, 7, और अध्यक्ष सहित कुल कितनी है, 8। ठीक है। आर्टिकल 316, आर्टिकल 316(1),
आरपीएससी के सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उसकी नियुक्ति की जाएगी, है ना। अध्यक्ष और सदस्यों की क्या होगी? नियुक्ति। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यूपीएससी के की कौन करेगा? राष्ट्रपति। और जेपीएससी की राष्ट्रपति। ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जब तुम आर्टिकल 316 पढ़ोगे तो वहीं लिखा मिलेगा कि राज्यपाल ऐसे सदस्यों की नियुक्ति करेगा, आधे से ज़्यादा सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग या फिर किसी अन्य प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। कम से कम कितना वर्ष का? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं। एक्चुअली में ऐसा कोई योग्यता तो कहीं नहीं दे रखी कि साहब योग्यता धारक ये होना चाहिए, बस प्रशासनिक अनुभव होना ही चाहिए। ठीक है। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जब नियुक्ति हो जाएगी तो नियुक्ति के बाद उसका कार्यकाल, तो जिन सदस्यों की नियुक्ति हुई है उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष / 62 वर्ष। कितने वर्ष? 6 / 62। वहाँ 65 होती है, यहाँ 62 है। अब इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, चाहे 6 वर्ष पहले हो जाए, चाहे 62 वर्ष पहले हो जाए, देख लो 6 वर्ष पहले हो जाए या 62 वर्ष पहले हो जाए। अब पहले ये जो उम्र थी वो 60 वर्ष थी। कितनी? 41वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो ये उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 62। तो वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष है। अगर आपसे ये पूछें कि आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी होती है? 62। अब ये बात सोचिए, एक बात जानिए कि अगर किसी भी सदस्य की एज 62+ हो गई है तो वह आरपीएससी का सदस्य नहीं बन सकता, आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा। और अगर एज बच रही है, मान लीजिए कोई आरपीएससी का अध्यक्ष है, ठीक है, या सदस्य हैं, दोनों की बात देख लेते हैं। आर्टिकल 319 है ये, 319 है ये। अगर अध्यक्ष है और इसका कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, अब 2 कंडीशन है। अगर उसकी उम्र अभी 62 वर्ष नहीं हुई है तो, अगर उसकी उम्र कितनी नहीं हुई है? 62 वर्ष नहीं हुई है, तो वह व्यक्ति यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा उस स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट में पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। समझ में आ गई? उसी स्टेट में नहीं बनेगा अगर 62 वर्ष नहीं हुई है तो, और अगर 62 वर्ष हो गई है तो फिर उसके पास 2 ही ऑप्शन है। क्या? या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बने या सदस्य बने। समझ में आ गई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल बात है सदस्यों की। तो कोई सदस्य का अगर कार्यकाल पूरा हो गया, मान लो उम्र पूरी हो गई, 62 वर्ष हो गया ये, तो अब इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जो इसके पास है, या तो वह यूपीएससी का सदस्य बन सकता है या यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, अगर सदस्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी उम्र बच रही है, उसकी उम्र नहीं हुई है, तो वह व्यक्ति उसी पीएससी में अध्यक्ष बन सकता है, अदर पीएससी में अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। अदर का मतलब किसी और स्टेट में जाके बन सकता है। अध्यक्ष बनने के बाद सदस्य नहीं बनते, अध्यक्ष बनने के बाद सदस्य नहीं बनेगा। क्लियर? 319 है। अगर आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य को त्यागपत्र देना है तो 2 का 1
त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष? त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। राज्यपाल इसकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति तो हो सकती है, लेकिन राज्यपाल के पास हटाने की शक्ति नहीं है। फिर कैसे हटेगा? हाँ, राज्यपाल इसको निलंबित कर सकता है, जांच होने तक निलंबित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति बाई चांस मान लीजिए दिवालिया हो गया हो, कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, है ना, कार्य करते समय किसी अन्य लाभ के पद पर पाया जाता हो, कार्य करने में असक्षम हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, राष्ट्रपति के संज्ञान में, राष्ट्रपति को लगे, तो किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ अगर शिकायत होती है तो वो मामला अब किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। आर्टिकल है 145, इसका आर्टिकल है 317। तो आर्टिकल 145 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच की जाएगी। किसी भी अध्यक्ष के ऊपर लगे हुए आरोपों की क्या होगी? जांच। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो ही राष्ट्रपति हटा सकता है, अदरवाइज राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। समझ में आ गई? बस एक चीज़ याद रखिएगा, नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति तभी हटाएगा जब न्यायालय इसमें उसे दोषी पाया जाए, न्यायालय की जांच में वह दोषी पाया जाए। अगर दोषी नहीं है तो राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। इसलिए इनको उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 कि एक तो जब पद ग्रहण करेंगे उसके बाद इनको ऐसे ही इच्छा अनुसार नहीं हटाया जाएगा, एक प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। अगर आरोप लगते हैं तो उनकी जांच की जाएगी। जब ये पद ग्रहण करेगा तो इसकी सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी हो सकती है। वेतन का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण आर्टिकल 318 के अनुसार 318 के अनुसार राज्य कौन कर देगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। ठीक है, और 322 के अनुसार इनके आरपीएससी का जितना व्यय होता है वो उसका प्रावधान है आर्टिकल 322 में। 320 आर्टिकल कौन सा है? 320। ये है आरपीएससी के कार्य। ये आर्टिकल पूछा गया तो आरपीएससी के कार्य कौन से है? उसमें है 320 में कि आरपीएससी क्या क्या कार्य करती है। तो आप बताओ आरपीएससी क्या क्या कार्य करती है? पेपर करवाती है, परीक्षा आयोजित करवाती है, विज्ञप्ति जारी करती है ना, वेरिफिकेशन भी करती है, और प्रमोशन की लिस्ट तैयार करती है। और अगर राज्यपाल भी कोई प्रशासनिक सहायता मांगे तो वो दे सकता है, लेकिन इसकी प्रशासनिक सहायता मानने के लिए राज्यपाल क्या नहीं होता? बाध्य नहीं होता है। आर्टिकल 323 के अनुसार इसकी प्रशासनिक रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी? राज्यपाल को। किसको सौंपी जाएगी? राज्यपाल को। और राज्यपाल को प्रशासनिक रिपोर्ट आर्टिकल 323 के अनुसार सौंपी जाती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एसके घोष। कौन थे? पहले पूर्णकालिक इसके अध्यक्ष त्रिपाठी, एसके त्रिपाठी। और जिस समय इसको यहां से हटाया गया था, जयपुर से कहां ले गए? अजमेर। तो उस समय अध्यक्ष थे डीएस तिवारी, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डीएस तिवारी का ही है। किसका है? डीएस तिवारी का। तो लिख लो अब ये।
लिखिए, संविधान के भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं? क्लास नहीं दिख रही? इतनी बड़ी ढेर नहीं दिख रही इनको इंटरनेट की वजह से। नीचे लिखो, आर्टिकल, संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। नीचे लिखो, अनुच्छेद 315(2) के अनुसार, अनुच्छेद 315(2) के अनुसार, 315(2) के अनुसार किसी राज्य में लोक सेवा आयोग नहीं है, किसी राज्य में लोक सेवा आयोग नहीं है, तो उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा, तो उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव, विधानमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि बनाकर, तो संसद विधि बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग की, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। स्थापना कर सकती है। नीचे लिखो, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 6/62 6/62 वर्ष के लिए की जाएगी। 6 या 62 वर्ष के लिए की जाएगी। नीचे लिखिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग
एक विधिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, ये वैधानिक नहीं होगा। कैसा निकाय बनेगा? विधिक निकाय बनेगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग एक विधिक निकाय है। ये विधिक, सांविधिक, संवैधानिक, संविधानेतर समझते हो? नहीं समझते? अभी समझाते थे, वेट करो। नीचे लिखो। राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना से पूर्व जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। सोलह अगस्त 1949 को राज प्रमुख के अध्यादेश के द्वारा आरपीएससी की स्थापना का प्रावधान किया गया। जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1949 बनाया गया। लोक सेवा आयोग अधिनियम 1949 बनाया गया। 22 दिसंबर 1949 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को अध्यक्ष बनाया गया। एस के घोष को अध्यक्ष बनाया गया। नीचे लिखिए, सत्यनारायण राव
सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर 1956 में आरपीएससी का स्थानांतरण 1956 में आरपीएससी का स्थानांतरण अजमेर किया गया। नीचे लिखिए 21 अगस्त 1958 में अजमेर में कार्य प्रारंभ किया। 21 अगस्त 1958 को अजमेर में कार्य प्रारंभ किया। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, आरपीएससी से आता ही आता है। अगर आरपीएससी सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, ये आरपीएससी की तौहीन है, क्योंकि वो खुद परीक्षा लेती है। हाँ, समझ में आ रहा है, तो आएगा निश्चित है, हर बार आता है। संवैधानिक निकाय ना, किसकी? तो स्थापना तो हो जाए, उससे क्या है, प्रावधान है। और जब पंचायती राज संवैधानिक निकाय है कि नहीं है? है कि नहीं है? राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है कि नहीं है? तो वो भी तो बाद में जुड़े हैं, वो तो, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन संवैधानिक उपबंध जो प्रावधान दे रखे हैं नहीं, तो उनके द्वारा स्थापना की जाती है। अब करेंगे कब, वो देख लो। जैसे पंचायती राज में, अभी वही तो बता रहा हूँ, जैसे राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना के पहले हो गई थी संविधान के समय? नहीं, बाद में हुई थी। 73वां संशोधन 1992 के द्वारा की गई थी। हाँ, 315 में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, संविधान का भाग कौन सा है? 14 है। आर्टिकल कौन सा है? 315 से 323। तो प्रावधान, ठीक है। अगर ना, नीचे लिखिए 2011 में आरपीएससी की सदस्य संख्या 1+7 कर दी गई। आरपीएससी की सदस्य संख्या 1+7 कर दी गई। ठीक है, नीचे लिखो आर्टिकल 316 एक नियुक्ति। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, नीचे लिखिए संविधान में इसी में लिख रहे हैं, संविधान में आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की किसी योग्यता का उल्लेख नहीं है। किसी योग्यता का उल्लेख नहीं है। इसका निर्धारण
राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नीचे लिखो, अध्यक्ष तथा आधे से अधिक सदस्य, अध्यक्ष तथा आधे से अधिक सदस्य ऐसे हों, आधे से अधिक सदस्य ऐसे हों जिन्हें नियुक्ति के समय कम से कम 10 वर्ष का नियुक्ति के समय कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल 316 ही है। प्रोफेसर हो क्यों? प्रशासनिक कार्य नहीं है क्या? बीएम शर्मा क्या बने थे? राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के हेड डिपार्टमेंट बीएम शर्मा क्या बने थे? आरपीएससी के अध्यक्ष। ये आप प्रशासन के, वो प्रशासन नहीं है, वही तो प्रशासन है। प्रशासनिक अनुभव हो, जानते हो। अब प्रोफेसर नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा? आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आरएएस अधिकारी बन सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है। नीचे लिखिए कार्यकाल। लाभ का पद नहीं है वो। जब वो उस पद पे चले जाएंगे तो वो पद थोड़ी रहेगा उनका। नीचे लिखिए कार्यकाल 6 वर्ष / 62 वर्ष। 6 वर्ष / 62 वर्ष। नीचे लिखो दोनों में से जो भी उम्र पहले हो, दोनों में से जो भी उम्र पहले हो। नीचे लिखो 41वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 60 से उम्र 62 वर्ष की गई थी। उम्र 60 से 62 की गई थी। उम्र 60 से 62 की गई थी। ठीक है। नीचे लिखो आर्टिकल 319 के अनुसार, आर्टिकल 319 के अनुसार जब अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए, जब अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो उसकी पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो उसकी पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन
लेकिन वह यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य बन सकता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है तथा उम्र शेष हो तो लोक सेवा आयोग का अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। नहीं, उसमें नहीं बनाएंगे, दूसरे में बना सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही पदाधिकारी बैठा रहेगा तो फिर जो वर्तमान में आप सामना कर रहे हो, नीचे लिखिए, पता है ये निष्पक्ष निकाय होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर एग्जाम करानी चाहिए, टकाटक वाली, कोई भी लीक वीक नहीं हो। लेकिन एक्चुअली में आदमी समुद्र में फेंकें और वो पानी नहीं पिए, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, अब खारा ही चाहिए लेकिन पिएगा ज़रूर। तो आरपीएससी तो एक मीठा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो, ये तो हम पकड़ में आए नहीं आए बात अलग है, क्यों नहीं आती वो तो आप भी सब जानते हैं, राजनीति के खेल चलते रहेंगे। लेकिन दुनिया को पता है कि ऐसे दोषियों को वास्तविक तौर पर सज़ा मिलनी ही चाहिए, और कठोर से कठोर। रासुका लगा दो इनके ऊपर, बुलडोजर से चलाने से कुछ नहीं होता, ऐसा कर दो 7 पीढ़ी उठ नहीं पाए। कितने लोगों का जीवन खराब होता होगा। आप लोग तैयारी तो कर रहे हो, आपको क्या पता कि भैया आप जिन एग्ज़ाम को देने जा रहे हो वो पेपर सही है, उचित, हो सकता है बिक गए हूँ। अब मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक बिकते हुए आए हैं तो बिक गए हूँ, तो पता नहीं है, और ये खेल पता नहीं कब तक चलेगा। नीचे लिखिए, कल लिखेंगे आप, ठीक है। लिंक भेज देना मुझे यार, आज मैंने इसलिए कुछ बोला नहीं, लिंक भेज दो इसकी, या कोई और ऐसा बढ़िया सा हो, टॉपिक हो यार बढ़िया सा।